नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्त अहबाब सवाल करते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे किस से इल्म हासिल करना चाहिए और किस से नहीं हासिल करना चाहिए। हम किसको सुने किसको नहीं सुने, किस तरीके से हमें पता चले। तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला ने उलमा इकराम को अंबिया अलैहिस्सलाम का वारिस बनाया और उलमा इकराम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इस दुनिया में भी, आखिरत के लिए किस तरह तैयारी करें। क्या वो आमाल हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाले तमाम मराहिल आसान कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अहले इल्म से, उलमा से जाके पूछना चाहिए। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने अपने लिए सहूलत ये रखी है कि जिस मसले के मुतालिक जानना चाहते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पे सर्च करते हैं और मसले को समझ लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस शख्स से इल्म हासिल करना चाहिए। तो देखें, दो तीन निशानियां आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, अगर कोई शख्स आपसे ये कह रहा है कि आप मुझसे इल्म हासिल करें और मैं फ़लाँ डिग्री रखता हूँ, जो कि इर्रेलेवेंट है, जिसका दीन के इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, अगर उसके पास वो डिग्री है तो वो उसके इल्मी सलाहियत में, इल्मी दीन में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, लेकिन वो उस डिग्री की बुनियाद पर वो कह रहा है कि आप उससे इल्म हासिल करें, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये कोई इस बात की दलील नहीं है। हो सकता है उसका इल्मी मेयार हो, लेकिन अगर वो अपने नाम के साथ कोई इजाफी डिग्री का टाइटल लगा के वो ये कह रहा है कि आप मुझसे इल्म हासिल करें, तो ये सही नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह समझे, आसान सी बात है। मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और मुझे पता है वो डॉक्टर एक ख़ास फील्ड का स्पेशलिस्ट है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं जी मैं, ये तो मेरी फील्ड है लेकिन मैं आगे से इंजीनियर भी हूँ, तो आप मेरे पास ये सोच के आए कि मैं इंजीनियर हूँ। अब मुझे बताएं, आप ऐसे शख्स के पास जाएंगे, आप उसके पास जा रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर है, डॉक्टर का इल्म रखता है, उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, आप उसकी इंजीनियरिंग होने की वजह से उसके पास नहीं जा रहे। इसी तरीके से अगर कोई इर्रेलेवेंट डिग्री, कोई शख्स कहता है मैं वकील हूँ, आप मुझसे इल्म हासिल करें दीन का, कोई शख्स कहता है मैं इंजीनियर हूँ, जैसे कि आजकल चल भी रहे हैं कुछ लोग, भाई आप इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग की फील्ड के मुतालिक बात करें ना। इंजीनियर होना आपके इल्मी दीनी इल्म में किसी तरह का इजाफा नहीं कर रहा। हाँ, अगर एक शख्स है जिसने बैंकिंग पढ़ी है और वो इस्लामिक बैंकिंग के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे, वो समझ में आता है, वो वैल्यू एडिशन है उसके लिए। लेकिन इंजीनियर होना आपकी दीनी इल्म में, दीनी सलाहियत में कोई इजाफा नहीं करता। तो इस बुनियाद पर किसी से इल्म हासिल ना करें। पहली बात, आप उसकी सलाहियत देखें, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखें, एक्सपीरियंस देखें। पहली चीज़ तो आप ये जज करें, वो सलाहियत, वो क्वालिफ़िकेशन जिसका ताल्लुक़ है दीन से। वो मुफ्ती का कोर्स करके आए हैं, वो आलिम का कोर्स करके आए हैं, वो कई किताबें पढ़ के आए हैं जिसका ताल्लुक़ इल्म दीन से है, तो आप बिल्कुल उससे इल्म हासिल करें। दूसरी निशानी जो बहुत अहम है, देखें एक मक़ूला है मशहूर, अद्दीन कुल्लुहु अदबुन। ये गालिबन हदीस नहीं है, हदीस का अभी तक मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि इस हदीस है या नहीं, लेकिन ये मक़ूला ज़रूर है, मशहूर है और बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। दीन सरासर अदब का नाम है, अदब का नाम है। मैं अपने उस्ताद का अदब नहीं कर रहा तो मैं दीन हासिल नहीं कर सकता। इसी तरीके से जिससे मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, ये तो देखिए वो बाअदब है भी या नहीं, उसके बोलने का अंदाज़ कैसा है, आया वो लोगों पर तनकीद तो नहीं करता रहता है। आपको सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है, फ़लाँ के अकाबरीन ऐसे, फ़लाँ के मसलक वाले ऐसे, और वो यहाँ तक नहीं रहते। वो फिर कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो सहाबा तक जो है अपनी राय कायम करना शुरू कर देते हैं, सहाबा को भी वो नहीं यानी कि छोड़ते। अब एक शख्स इस हद तक तनकीद करता है, उसकी नज़र में कोई भी मोतबर नहीं सिवाय उस शख्स के, वो आपको कहाँ से दीन का इल्म दे। हमारे यहाँ तो दीन का इल्म अदब सिखाता है, तहज़ीब सिखाता है। याद रखें, जिससे आप इल्म हासिल कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद आपकी फितरत में भी वही चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप किसी बदतमीज़ से दीन का इल्म हासिल करेंगे
تو آپ کے اندر بھی وہ چیز آنا شروع ہو جائے گی اور آپ لوگوں پر تنقید کرنا شروع کر دیں گے. تو مجھے بتائیں گے آپ نے کون سا دین سیکھا اور کیا ایسا دین سیکھنا ضروری ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس سے؟ اس سے تو بہتر ہے آپ اس طرح کا دین نہیں حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کچھ فرائض آپ نے جان لیے عبادات کے متعلق لیکن آپ بد اخلاق ہو گئے تو آپ تو اور خطرے میں آ گئے. حدیث کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا غریب ترین مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری عبادات لے کے آئے گا، بہت ساری عبادات، لیکن لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، لوگوں کے بارے میں تنقید کیا کرتا تھا، غیبت بہتان لگایا کرتا تھا، حق مارا کرتا تھا. اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، آخر میں وہ بیچارہ تنا کھڑا رہ جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہوگی. تو ایسے کسی شخص سے علم حاصل نہ کرے جو آپ کے اندر دوسرے مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کرتے. نفرت کو تو سختی سے منع کیا گیا ہے ہمارے دین. ہم کیسے دوسروں پر تنقید کر سکتے ہیں؟ یہ دوسری بات. تیسری نشانی جو بہت اہم نشانی ہے، ہر اس شخص کو سنیں، بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہر اس عالم کو آپ سنیں، یا اس کو اس طرح لے لیں کہ اس عالم کو آپ سنیں جس کی بات آپ کے دل کو لگے، جس کی بات آپ کو سمجھ میں آئے. چاہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتائے، آسان لفظوں میں بتائے، چھوٹی باتیں بتائیں، لیکن جس عالم سے، جس شخص سے آپ کا دل جڑ جائے اور اس کی بات آپ کو صحیح لگے، اور کس طرح صحیح لگے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کا قرب آ جائے، آپ کو محسوس ہونے لگے کہ میں اس شخص کو سنتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھ گئی ہے، میرے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت بڑھ گئی ہے، میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کی خدمت کروں، میرا دل کرتا ہے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤں، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کو راضی کروں. یہ نشانی ہے صحیح عالم ہونے کی. سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت الگ الگ طرح کے فتنوں کے لوگ بیٹھے ہیں. ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں. وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے بڑا زبردست خطیب ہے، کیا بات کرتا ہے، چیلنج دیتا ہے، یہ کرتا ہے. چیلنج دینے کے لیے آپ سن رہے ہیں تو سنتے رہیں، علم حاصل نہ کریں. آپ کو علم حاصل کرنا ہے، ایسے شخص کی بات سنیں جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو، اور جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں سنتیں آئیں، آپ کی زندگی میں اخلاق بہتر ہوں. یہ اصل کامیابی ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے کسی بھی عالم دین کو سننے. اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں بھی دین آئے گا، اور آپ دوسروں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ان کی زندگیوں میں بھی دین لانے کا ذریعہ بنیں گے. جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.